पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। अगर उनको इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ख्वाब हर बंदा देख सकता है, बात वही है तो, लेकिन रियलिटी बेसिस नहीं है ये चीज़ें। जिस जगह पे आज पाकिस्तान है, इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना। हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना। उनकी सोच थी जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलहदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते, कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे, ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी ये वाम। कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत के नक्शे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत का नक्शा पाकिस्तान के लिए काबिल गौर है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, जो कि बहुत सारे इंडियंस का ख्वाब है, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? वकास। वकास, आपको पता है कि इंडिया ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया है, जिसमें पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहती रहती है कुछ ना कुछ, ये जो कुछ भी कहते हैं करते तो हैं नहीं। बाकी पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तानियों का है जो यहाँ रहते हैं। ना हमारे नज़रिए कभी उनसे मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना एक हो सकते हैं। सर, बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज़ मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे, ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी ये वाम। कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान नहीं होगा, ना होगा, ना हो सकता है, ना कोई पैदा हुआ है इसको इंडिया के साथ शामिल करने वाला दोबारा, जब से हम अलग हुए हैं। पाकिस्तान की बात तो एक अलग जगह, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं और वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहे तो वो असम्बली से, असम्बली है ना आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट, उसमें से बिल पास करवा लें, चले जाएं, छोड़ दें हमारी जान। हम तो 4 सूबों में भी खुश हैं, हमें क्या लेना इस 5वें सूबे से, चले जाएं। तो 5वां सूबा हम ही उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कितनी जान लगा दी आज़ाद कश्मीर को 5वां सूबा बनाने की। जब हम खुद ही अपने फ़ायदे में नहीं होंगे तो 20 करोड़ बंदा कोशिश कर ले हमें फ़ायदा देने की। अब जाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो सूबा जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। अच्छी बात है, चले जाएं। फिर तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मसला तो कश्मीर है और अगर कश्मीर हम इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ जाने देते हैं तो फिर तो दोनों मुल्कों के दरमियान हर तरह की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। मैंने तो कहा कि वो जाना चाहे, फ़ौज अगर इजाज़त दे तो चले जाएँ। फौज, पाकिस्तान सारा फ़ौज के अंडर है और उन्हीं के अंडर ही रहेगा, अच्छी बात है। फ़ौज जाने देना चाहती है, चले जाएँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर बड़े सगीर पाक व हिंद डिवाइड ना हुआ होता तो आज आप क्या सूरत हाल देखते? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता? खैर, पाकिस्तान तो होता ही ना, हम लोगों का फ्यूचर क्या होता? खुशहाल होते हैं, मेरे हिसाब से तो खुशहाल होते हैं। इंडिया में तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हालात हैं। उनकी करेंसी भी अच्छी है, फ्यूल भी सस्ता है, महंगाई भी नहीं है इतनी जो इधर हम जलील हो रहे हैं।
खुशहाल होते, मैंने कहा अगर इकट्ठे होते तो। जाहिर है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बहुत ज़्यादा होती, बॉर्डर्स ना चाहिए होते, हमें आने जाने के लिए कहीं वीज़ा ना चाहिए होता, ट्रेड के लिए हमें टैक्सेस ना देने पड़ते, फ्री ट्रेड होती, जो मुल्क जिसमें ज़्यादा काबिल होता वो उसी सेक्टर में काम करता, तो फिर बड़े सगीर पाक व हिंद पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। मैंने आपको क्या कहा कि हम खुशहाल ही होते ना, अच्छी बात है अगर ना होते। जो आपने कहा ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की करता, उनके साथ मिलके ही करता, ना अलादा हुए होते तो। लेकिन अभी हालात आपके सामने हैं, क्या है। फ़ायदे तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अब ऐसा होना मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, फौज नहीं होने देगी इंशाल्लाह। फौज क्या आवाम ही नहीं चाहती। हमारा पाकिस्तान है, हमने इसको खुद ठीक करना है, किसी ने आगे थोड़ी करना। फौज ने ठीक करना, और माशाल्लाह उन्होंने कर दिया, और अब वो करेंगे। पाकिस्तान की तबाही देखते हुए ना उन्हें भी ख्याल आया कि पाकिस्तान को हम ही ने बचाना, किसी बाहर वाले ने आगे तो बचाना नहीं है, फौज ही करेगी जो करेगी इंशाल्लाह। और उनका ही राइट है, फौज का राइट है। हम तो कहते हैं कि मार्शल ला के फौजी हुकूमत आ जानी चाहिए, बेहतर करते हैं वो जो करते हैं। फौज अच्छा करेगी जो करेगी। चले, इंडिया के साथ अगर मर्ज नहीं भी होते तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही बेहतर कर लें, ताकि हमारे मुल्क के मुआशी हालात ही बेहतर हो सकें? वो बेईमान लोग हैं, वो कभी चाहेंगे कि पाकिस्तान ठीक हो? कभी भी नहीं चाहेंगे। हमारा जो भी वज़ीर आज़म आता है, एक मोदी के लिए दुआएं करता था, वो चला गया इमरान खान जी, अल्लाह करे मोदी जीते, खित्ते में अमन आएगा। एक सवाल उससे, भाई तुम क्या अमन लेके आए? दूसरा कहते हैं जी नवाज शरीफ का यार है। हम तो चाहते हैं जी खित्ते में अमन होना चाहिए, वो कभी भी नहीं चाहेंगे अमन हो। ये हम लोगों ने खुद करना जो करना, और ये हम इकट्ठे होंगे तो करेंगे। सर, हम कब तक ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? अपनी करतूतों का हम जिम्मा इंडिया को कब तक ठहराते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमने अपने मुल्क को अपने हाथों से तबाह किया है? हम बार बार इंडिया का नाम लेकर उस पर ये मलबा कब तक डालते रहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये सारी हुक्मरानों की गलतियाँ हैं। ये इधर तमाशे लगाते हैं, आए दिन हालात ख़राब करते हैं। तो इंडिया ने तो खुश होना, वो तो खुश है, इमरान खान से भी खुश है। वो कहते हैं जी इसको वज़ीर आज़म दोबारा बनाओ, जो काम हम 75 सालों में नहीं कर रहे, ये इसने हमारा काम बहुत आसान किया हुआ है। ये हमारे हुक्मरानों की गलती है, हम अवाम की गलती है। इमरान खान कॉल करता है, भागे जाते हैं, अल्लाह ताला बुलाता है नमाज के लिए, मस्जिद में एक बंदा भी नहीं जाता, उधर नाच रहे होते हैं, मस्जिद में कोई नहीं जाता। तो अजाब क्यों ना आए पाकिस्तानी अवाम पे? हमारे आज ही वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा दुश्मन तो हमारा इमरान खान है। इमरान खान हमारा अंदरूनी दुश्मन है, हमारी अवाम पहचान नहीं पा रही। बिल्कुल ठीक है उसने, बिल्कुल ठीक है। कौन जलाता है? मैं कहता हूँ कि ये पीछे जो 9 मई का वकूआ हुआ, जमान पार्क वाले जाके नवाज शरीफ का घर जला देते, नवाज शरीफ वाले आके जमान पार्क जला देते। उनका क्या कसूर था? जिनके वो कोर कमांडर हाउस GHQ, उनको आगे लगा दी, शोहदा की यादगारें तोड़ दी। एक दूसरे को मारो भाई, फौज को कुछ ना कहो। फौज को कहा आगे से रद्द अमल आ गया, ऐसा ही रद्द अमल आना चाहिए। जो भी फौज के खिलाफ बोले, चाहे वो नवाज शरीफ है, रद्द अमल यही आना चाहिए। बहुत अच्छा किया हाफिज आसिम मुनीर ने। बाजवा तो सीधा आदमी था, वो इनकी सुन सुन के आक के बेचारा चला गया। ये माशाल्लाह हाफिज कुरान है और मुहाफिज कुरान भी है। इसको पता मैंने कैसे मुल्क चलाना, बेहतरीन आया। इसको जिन्होंने भी लगाया बहुत अच्छा लगाया, सही कर। ये मुल्क ठीक करेगा, हाफिज आसिम मुनीर ठीक करेगा। फौज के खिलाफ कोई भी बोले, ऐसा ही रद्द अमल आना चाहिए। मुल्क के दुश्मन हम खुद हैं, कोई नहीं हमारा दुश्मन। फौज को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होता है। फौज कमज़ोर हो जाएगी तो मुल्क पे कब्ज़ा हो जाएगा। अमेरिका और इंडिया तो आगे यही चाह रहे हैं, लेकिन फ़ौज हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है। और सारी आवाम पाकिस्तान की फ़ौज के इस वक्त साथ खड़ी है। सियासतदानों को ना देखें, पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी ना, जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो सियासत कहाँ जा आगे करेंगे? ठीक है, उस उन्होंने ठीक है, दुश्मन पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के बैठे हुए हैं जो इसको कमज़ोर कर रहे हैं। सर, आपका नाम? हामिद। सर, इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार के ऊपर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया, जिसे लेकर पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। आप क्या कहेंगे इस पर? काबिल गौर बात यहाँ तक सही है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है इन फ्यूचर। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिक्स के जो हालात हैं उसको एक साइड पे रख के ना, हम पाक आर्मी को देखते हैं और अपनी आवाम को देखते हैं। तो उस लिहाज से मैं नहीं ये समझता कि कल को मतलब ऐसा कोई सीन क्रिएट होने वाला है। तो ये हमेशा से दुश्मन ममालिक जो है, जितने भी हैं हमारे, मतलब अगेंस्ट जितने भी हैं, इंडिया हो गया, तो ऐसे प्रोपेगेंडे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सोचना, ख्वाब देखना हर बंदा
देखता है ख्वाब, लेकिन हर ख्वाब पूरा नहीं होता। सर बहुत सारे इंडियंस का इस पर बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा, तो क्या लगता है क्या कभी ये लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से भी पहले का इंडिया, में बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़ाद कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं। असल में देखें, अगर उनको इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ख्वाब हर बंदा देख सकता है, बात वही है। तो लेकिन रियलिटी बेसिस नहीं है ये चीज़ें, और हमारे लिए तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और हम तो ऐसा सोचते भी नहीं हैं, और हम हमेशा मात देते आए हैं दुश्मन ममालिक को। तो इंडिया ये सोचना भी छोड़ दें। सर मुझे ये बताएं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लें 1947 में पाकिस्तान ना बना होता, डिवीज़न ना हुई होती और हम इंडिया के साथ ही रह रहे होते, बांग्लादेश अलग ना हुआ होता, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का मसला ना होता, तो क्या होता? मैं ये समझता हूँ कि कदम तो बहुत अच्छा था मोहम्मद अली जिन्ना का, तो उस पे जो अब हालात हमारे हुए हैं ना, उसमें ये नहीं है कि हम ये सोचते रहें कि अगर तब बरे सगीर होता तो ऐसे होता वैसे होता। ये बेहतर हुआ है, हमारा सब्ज़ हिलाली परचम जो है ना, वो हमारी पहचान बना और हमें पहचान दी गई। तो अल्लामा इकबाल के ख्वाब पूरे हुए, ठीक है, अवाम की कोशिशें, मुरादें पूरी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं अपने पाकिस्तान के साथ। और मेरा नहीं ख्याल, मैं ये सोचता हूँ कि वो हम कभी भी उसमें सेटिस्फाइड ना होते। सर आपको लगता है कि 75 साल हमने इस मुल्क को बनाने में जितनी जद्दोजहद की, जो कुछ किया, आज हमारे हुक्मरान इसको सही से लेकर चल रहे हैं? हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत सारे अपनों से बिछड़ गए, बड़ा खून खराबा देखने को मिला। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान हासिल किए हुए, 75 सालों में हमने इस मुल्क को किस मुकाम तक पहुँचाया? आज आप इस मुल्क के हालात देखें, क्या थे और क्या हो गए? मैं इसमें सिर्फ सियासतदानों को या लीडर्स जितने भी हैं उनको मैं नहीं ठहराता। मेरे लिए सब एक ही मायने रखते हैं, ठीक है। सब ने अपनी कोशिशें की जैसे भी हुआ, लेकिन मैं और आप एक सब ये रिसेंटली की हकीकत जानते हैं जो बयान नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक को आप ज़रा क्लोज़ कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो हमारे जो पॉलिटिक्स के लिहाज से जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ सबको सुधरना चाहिए। आवाम में भी मेरी और आपकी ड्यूटी भी है, और ये पाकिस्तान या कौम तब भी सुधरती है जब हर एक फ़र्द की कोशिश होती है। सर फॉर एग्जांपल अगर डिवीजन ना हुई होती और तमाम कंट्रीज़ मिलकर रहती, तो आपको नहीं लगता कि आज बड़े सगीर एक बहुत बड़ी सुपर पावर होता? डेवलपमेंट, ख़ासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होती है हमारी ट्रेड, और जिस तरह से हम डिफेंस पर इतना बजट लगाते हैं, बॉर्डर्स पे हमें ये सब ना करना पड़ता। आपकी बात, ये वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ऐसा होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट किए गए, और जब अंग्रेज़ था ये सारी चीज़ें जो हैं उनको मालूम थी, और क्योंकि बरसगीर को तोड़ना जो है ना वो उनकी फ़तह थी, ठीक है। अच्छा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हुआ, हम एक पाक धरती पे हैं, अपना अलहदा है, इस्लाम के दायरे के अंदर है, हमारा जो आइन है, हमारा कानून है। आपने इंडियन जो मसाजिद का देखा, उनको शहीद किया गया और बड़े मसले मसाइल हुए। हालांकि हम अक़लियत की बड़ी कदर करते हैं, अपनी कंट्री में रह के हम उनके जो हमारे ईसाई मज़हब के हैं या हिंदू निज़म है, कराची में है, जहाँ पे भी है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके इबादत गाहों की हम कदर करते हैं। लेकिन ये जितने भी मामलात क्रिएट किए जाते हैं ये आवाम की तरफ से ही होते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हो या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इकदाम हो। अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम एक ही बात करते हैं कि इंडियन मुस्लिम वहाँ पर खुश नहीं है। मैं भी पहले यही सोचती थी, मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की है, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। आप यकीन करें, वो कहते हैं कि जितनी खुशहाल ज़िंदगी हम इंडिया में गुजार रहे हैं उतनी खुशहाल ज़िंदगी आप पाकिस्तान में भी नहीं गुजार रहे। और हमारे बड़ों ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था कि हमने डिवीज़न के वक्त पाकिस्तान में जाने का फ़ैसला नहीं किया, और आज हमें लग रहा है
कि हमारा फ़ैसला बेहतरीन था, क्योंकि हमारा मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और हमें यहाँ पर हमारी तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है, हमें अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, एक डेवलप कंट्री में हम रह रहे हैं। पाकिस्तान के पास आज क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर वो सोचते हैं, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट उधर है ज़्यादा, वो हमसे स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं इस टाइम। हम देखते हैं इकनॉमिकली, फाइनेंशली हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी है। लेकिन ये है कि हालात जो है अच्छे बुरे वो चलते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कदर करते हैं अपने बॉर्डर लाइन की, ठीक है, और हम डिफेंस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए अच्छे इकदाम है, तो उनको देख के हमारे सियासतदानों को हम पे वो तर्स खाना चाहिए। लेकिन ये है कि हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। पाक व हिंद की बात जो है ना, वो मतलब एक ऐसी बात है, वो कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। सर आपका नाम? रिजवान रिजवान, क्या करते हैं? जी, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अच्छा सर, इंडिया के अंदर एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है और उस बिल्डिंग में इंडिया ने अखंड भारत का एक दीवार के ऊपर पूरा नक्शा बनाया है, जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए काबिल गौर बात है कि इंडिया ने अपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर अखंड भारत का नक्शा बनाया है। क्या कहेंगे आप, इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? पहले तो जी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमें हमारे हुक्मरानों को अपने मसाइल से निकल कर इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि अपने मसाइल को हल करके इस तरफ भी फोकस करें। जैसे कि उन्होंने अपने नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को शामिल किया हुआ है, तो हमें भी प्रोपेगेंडा अपना तेज़ करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉबिंग करनी चाहिए, ताकि उनका ये मज़मूम मकासद जो कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसका हमें भरपूर जवाब सोशल मीडिया के ज़रिए ज़रूर देना चाहिए। सर, अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से पहले वाला इंडिया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है, और ये बहुत सारे इंडियंस का ख्वाब है। आपको लगता है कि कभी अखंड भारत का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? नहीं जी, ये तो कभी हो नहीं सकता। और दूसरा ये कि मोदी सरकार के होते हुए ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए जगह तंग की हुई है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान या बांग्लादेश वाले चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ मिल जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है। बाकी उन्हें करने ने जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल में कि मोदी सरकार के होते हुए ये कभी पॉसिबल नहीं है। सर, अगर हम 2-3 मिनट के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि अगर बड़े सगीर पाको हिंद डिवाइडेड ना हुआ होता और तमाम ममालिक मिलकर रह रहे होते, तो आज क्या होता, फ्यूचर क्या होता उसका? अभी फ्यूचर इमेजिन करने से यही होता कि यहाँ पर हिंदुओं का राज होता, क्योंकि कायदे आज़म पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने सारे हालात देख के ये फ़ैसला किया था कि मुस्लिम लीग बनाई जाए, और अपने आप को उन्होंने कांग्रेस से अलग किया। जो कांग्रेस का दौर था पाकिस्तान बनने से पहले, उन्होंने सारा अंदाज़ा लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब दोबारा वो कम बैक हो जाए, तो दोबारा इकट्ठा रहना हिंदू और मुस्लिम नामुमकिन है। सर, हिंदू और मुस्लिम तो अभी भी इकट्ठे रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, यूके में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन जिस जगह वो सुकून से रह रहे हैं वहाँ इंसाफ है, वहाँ अदालतें काम कर रही हैं। अदालतें इंडिया में उस तरह काम नहीं कर रही। इंडिया के मुसलमानों की हालत आप इंडिया में जाके देख लें, उनके कॉलोनीज़ देख लें, वो दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पे उधर रह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है कि इकट्ठे रह सकें। हाँ, रह सकते हैं इकट्ठे, लेकिन उस माहौल में जहाँ अदालतें आज़ाद हों, जहाँ इस तरह की हुकूमत ना हो जो कि मिनॉरिटीज़ को डिप्रेस करे। आपने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का कंसीडर किया जाता है। अभी नए पार्लियामेंट हाउस में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुरान पाक की तलावत करवाई है। अगर वो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का कंसीडर समझते या करते, तो आपको लगता है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में कुरान पाक की तलावत करवाई जाती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दिखावे की बातें होती है, ठीक है ना। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करें, आप इंडिया में चले जाएं, आप बैरून मुल्क जाएं, वहाँ आपको इंडियन मुस्लिम मिलेंगे, इंडियन हिंदू भी मिलेंगे। इंडियन मुस्लिम्स इंग्लिश नहीं बोल पाते सही तरह से, ठीक है, और हिंदूज़ हैं जो वो प्रॉपर इंग्लिश। इधर से नज़र आता है कि वहाँ तालीम में भी फ़र्क है और अदालतों में भी फ़र्क है, इंसाफ भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बस दिखावे की बातें हैं और कुछ नहीं। सर, ये भी तो हो सकता है कि अगर 1947 में डिवीज़न ना हुई होती,
तो तमाम कंट्रीज़ मिलकर रहती, बॉर्डर्स ना होते, हमें डिफेंस बजट की ज़रूरत ना पड़ती। आप एक मिनट तसव्वुर तो करें ना, सोचें, हमें एक दूसरे के कंट्री में जाने के लिए वीज़ाज़ की ज़रूरत ना होती, हम बहुत बड़ी जो है सुपर पावर बन सकते थे, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो पढ़ी है ना, जो मेरा नॉलेज है, आप जिस जगह पे आज पाकिस्तान है, इधर भी हिंदुओं का राज था, ठीक है ना। हिंदू बनी है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था मुसलमानों को। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया, और एक बेहतरीन लीडर थे कायदे आज़म, ठीक है ना। उनकी सोच थी, जिस बुनियाद पे उन्होंने ये क्या नाम है कदम उठाया कि कांग्रेस से अलहदगी की। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होते और हम इस आज़ादी से रह रहे होते, कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं था। हाँ जी। अगर हम बात करें आज़ादी की ही बात कर लेते हैं, तो हमने बहुत सारे मुसलमानों से बात की है जो इंडिया में रहते हैं। वो कहते हैं यहाँ हमें हर तरह की आज़ादी है, हम आप लोगों से अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो आज पाकिस्तान की मौशी हालात बहुत बेहतर होते। यकीन करें, हम उनकी फ़िक्र करते हैं, आप मतलब सोच के हैरान हो जाएंगे कि उन्हें हमारी फ़िक्र है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बात वही है कि हमारे हुक्मरानों को ये देखना चाहिए कि अवाम को किस तरह हुश रखना है। बेशक पाकिस्तान की गवर्नमेंट मसाइल से दो चार है, हमें अपना घर देखना चाहिए, लेकिन हमें ये शुक्र करना चाहिए कि हम कम खाते हैं लेकिन आज़ादी से खाते हैं। हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, हम पे कोई डिप्रेस नहीं कर रहा, हमें कोई ज़बरदस्ती जय श्री राम या इस तरह के नारे नहीं लगवा रहा, ठीक है ना। तो आज़ादी एनफ है, खाना बेशक हम कम खा लेते हैं, मुश्किल हालात हैं, नो डाउट, लेकिन इन हालात से इंशाल्लाह निकलेंगे हम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी अखंड भारत पर पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।